नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा मंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर निशा सिंह हिंदी के गहन अध्ययन हेतु आप सभी के सामने एक छोटा सा प्रयास लेकर आई हूँ। दोस्तों, आज हम काल पढ़ने वाले हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं और काल परिवर्तन कैसे किया जाता है, और इसे हम बड़े ही विस्तृत रूप में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि काल किसे कहते हैं। काल का सामान्य तौर पर काल का अर्थ होता है समय। इसकी परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का समय जाना जाए उसे काल कहते हैं। इसके 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल मतलब जो बीत चुका है, वर्तमान काल मतलब जो हो रहा है या इस समय प्रेजेंट में चल रहा है, और भविष्य काल मतलब जिसे आप फ्यूचर कहते हैं, आगे होने वाला। भूतकाल पास्ट टेंस, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, भविष्य काल फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले हम भूतकाल देखेंगे। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। मतलब जो कार्य पास्ट में हो चुका है, जो कार्य पहले ही खत्म हो चुका है या कभी हो रहा था, उसे कहते हैं भूतकाल। जैसे वह गया, वह जा रहा था या वह गया था। भूतकाल के 3 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। तो सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, इसकी परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चले, परंतु कार्य पूरा हुआ था या नहीं हुआ इसका पता न चले, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। इसके वाक्यों की पहचान है वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ, ई, ए। पहली बात तो ये कि सामान्य भूतकाल की परिभाषा में साफ साफ हमने देखा कि क्रिया के उस रूप से वह रूप जिससे यह पता चलता है कि वह कार्य बीत चुका है, भूतकाल में वह कार्य हो चुका है, लेकिन वह पूरा हुआ था या नहीं हुआ था यह नहीं पता चलता। बस इतना पता चलता है कि ऐसा भूतकाल में हुआ था कभी। तो इसे तो हम सामान्य भूतकाल कहेंगे। लेकिन इसके वाक्यों की पहचान भी होती है। तो पहचान के लिए कुछ अक्षर होते हैं। वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ, ई, ए आता है। अब यह कैसे आता है हम आगे देखेंगे। जैसे सबसे पहले मैं आप लोगों को ता था, ती थी, ते थे का उदाहरण देती हूँ। जैसे किसान हल चलाता था, ता था। वाक्य के अंत में ता था मतलब सामान्य भूतकाल। किसान हल चलाता था, वाक्य के अंत में ता था आया, चलाता ता था, तो वह हो जाएगा भूतकाल। कोई भी क्रिया हो ता आनी चाहिए, चाहे रहता था, खाता था, पीता था, जाता था, आता था, ता आना चाहिए। दूसरा है लड़की रोज स्कूल जाती थी। यहाँ पर ती थी क्योंकि स्त्रीलिंग हो गया है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। पहले में पुल्लिंग है इसलिए ता था, बाद में स्त्रीलिंग है इसलिए ती थी। और बच्चे मैदान में खेलते थे, यहाँ पर बहुवचन है इसलिए ए की मात्रा आई है, ते थे, बच्चे मैदान में खेलते थे। तो ये हो गया ता था, ती थी, ते थे का उदाहरण। अब आते हैं हम आ, ई, ए के उदाहरण पर कि आ, ई, ए का उदाहरण कैसे देखा जाएगा। वाक्य के अंत में मैंने उसे देखा, ख पर आ की मात्रा है, आ। देखिए ये आ, ई, ए या तो अपने इस पूरे रूप में आ सकते हैं या मात्राओं के रूप में आ सकते हैं। यह बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने उसे देखा, आ की मात्रा। उसने पुस्तक पढ़ी, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा ही आनी चाहिए। उसने पुस्तक पढ़ी।
बच्चे खेलने गए। देखिए यहाँ पर ए जो है अपने पूर्ण रूप में आया है, मात्रा के रूप में नहीं आया, लेकिन यह मात्रा के रूप में भी आ सकता है। तो इस तरह से ता था ती थी ते थे का उदाहरण हमने देखा। और आ ई ए, वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे या आ ई ए आता है, वहां होता है सामान्य भूतकाल। फिर देखते हैं हम अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, इसकी परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में हो रहा था परंतु कार्य पूरा नहीं हुआ था, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से पता चलता है, मतलब वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि कार्य भूतकाल में हो रहा था लेकिन जारी था, वह समाप्त नहीं हुआ था, पूरा नहीं हुआ था, वह कार्य हो रहा था, वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल माना जाता है। इसकी पहचान है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द आते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं। जैसे बच्चा रो रहा था, मतलब उसके रोने का कार्य भी चल रहा था, पूरा नहीं हुआ था। वर्षा सो रही थी, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है लिखने में, सोना होगा। वर्षा सो रही थी, मतलब वह सो रही थी, उसका सोना भी पूरा नहीं हुआ था। हम टीवी देख रहे थे, मतलब हमारा टीवी देखने कार्य पूरा नहीं हुआ था, टीवी देखना जारी था। बच्चा रो रहा था, उसका रोना जारी था। वर्षा सो रही थी, उसका सोना जारी था। और हम टीवी देख रहे थे, हमारा टीवी देखना जारी था। तो यह हो गया अपूर्ण भूतकाल। बहुत आसान है, काल बहुत ज़्यादा आसान है समझना। इसके अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे कोई भी सवाल। फिर है इसका तीसरा भाग, पूर्ण भूतकाल। इसकी परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि कार्य भूतकाल में ही समाप्त या पूर्ण हो गया था, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब जिस वाक्य को पढ़कर आपको लगे कि कार्य जो है भूतकाल में हुआ था और भूतकाल में होकर समाप्त भी हो गया था। इसके पहले हमने सामान्य भूतकाल में पढ़ा, तो उसमें कार्य समाप्त हुआ है या नहीं हुआ नहीं पता चलता। अपूर्ण भूतकाल में यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में जारी था लेकिन समाप्त नहीं हुआ था। और पूर्ण भूतकाल में यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में ही शुरू होकर समाप्त हो गया था। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में ही समाप्त हो गया था या पूर्ण हो गया था, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान है वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ए थी। जैसे कि उसके सामान्य भूतकाल में हमने देखा ना, ता था, ती थी, ते थे, या आ ई ए। वैसे ही पूर्ण भूतकाल की पहचान होगी चुका था, वाक्य के अंत में आएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ए थे। अगर आपने सामान्य भूतकाल अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको पूर्ण भूतकाल समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। उदाहरण देखते हैं हम। जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे, इसका उदाहरण देखते हैं हम। पहला वाक्य है वह फल खा चुका था। वह फल खा चुका था, अंत में आया चुका था, मतलब फल खाने की क्रिया पूरी कर चुका था। लड़की बाजार जा चुकी थी। लड़की बाजार जाने की क्रिया हो चुकी थी। वे लोग गांव से आ चुके थे, मतलब गांव से आ रहे नहीं थे या आए नहीं थे, वो गांव से आ चुके थे, यानी ये क्रियाएं पूर्ण हो चुकी थी भूतकाल में ही। वाक्य के अंत में ये शब्द आने बहुत ज़रूरी हैं। अब इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। आ था, ई थी, ए थे। अगर इस तरह से समझना हो, इसे पहचानना हो तो कैसे देखेंगे इसका उदाहरण। जैसे हमने ऊपर उदाहरण लिए हैं, वह फल खा चुका था। अब यह वाक्य चुका था में है तो इस तरह से है कि फल खा चुका था। अब इसी को अगर हम आ था, ई थी, ए थे बनाएंगे तो हो जाएगा वह फल खा गया था। आ था, यह पर आ की मात्रा और था, वह फल खा गया था। इसका भी अर्थ यही है कि उसका फल खाने का कार्य जो है वो भूतकाल में पूरा हो चुका था। फिर है लड़की बाजार गई थी, ई थी। इसके ऊपर वाले में हमने देखा लड़की बाजार जा चुकी थी, यहाँ भी जाने का कार्य पूरा हो चुका है
और यहाँ भी लड़की बाजार गई थी, यहाँ भी उसका बाजार जाने का कार्य पूरा हो चुका है। ई थी, आ था, ई थी, ए थी। फिर तीसरा है वे लोग गांव से आ गए थे। य पर ए की मात्रा, ए थे, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो स्वर हैं ये अपने पूरे रूप में भी आ सकते हैं और मात्रा के रूप में भी आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं दिखाया है, वे लोग गांव से आ गए थे। ऊपर वाले में हमने लिखा है वे लोग गांव से आ चुके थे, नीचे वाले में हमने लिखा है वे लोग गांव से आ गए थे। यहाँ पर ए की मात्रा, ए थे, और यहाँ पर अपने पूर्ण रूप में भी आएगा कि वे लोग गांव से आए थे। अगर इस तरह से हम लिखें आए थे तो यहाँ पर ए जो है ये अपने पूर्ण रूप में आता है। और एक चीज़ है कि आप ये मत सोचिए कि इसमें बाजार जा चुकी थी तो दूसरी लाइन में बाजार गई थी क्यों है। जाना, जाने के लिए भी जाना शब्द प्रयोग होता है और जाने के लिए गया या गई शब्द भी प्रयोग होता है। तो वाक्य आपका सही बनना चाहिए, सिर्फ यही शब्द उठा के इधर उधर कर देने से आपका सही वाक्य नहीं बनेगा। वाक्य सही अर्थों में होना चाहिए, तब जाके आपका वाक्य सही माना जाएगा। फिर इसके बाद है वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब जो समय चल रहा है, प्रेजेंट टेंस। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसके भेद भी 3 हैं, भूतकाल की तरह सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। तो पहला है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से क्रिया का वर्तमान में सामान्यतः होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे इसकी पहचान है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं। इसके पहले भूतकाल में पहचान थी था, ता था, ती थी, ते थे। इन दोनों में वर्तमान और भूतकाल में एक शब्द का फर्क है, था और है का। भूतकाल में सब कुछ था और वर्तमान काल में सब कुछ है, बाकी सारी पहचान वही है। एक अगर आपको भूतकाल अच्छे समझ में आ जाएगा तो आराम से वर्तमान काल को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। वर्तमान काल के सामान्य वर्तमान काल की पहचान है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। जैसे मैं हंसता हूँ, अपने लिए भी है मैंने लिखा है लेकिन हूँ शब्द भी आएगा एक वचन के लिए, क्योंकि अपने आप के लिए या मैं और तुम के लिए, तुम के लिए नहीं, तुम के लिए हो शब्द का आता है और अपने लिए हूँ शब्द आता है, अर्थ वही है। मैं हंसता हूँ या बच्चा रोता है, ता है या ता हूँ। संगीता पढ़ती है, बच्चे स्कूल जाते हैं। फिर है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में हो रहा है लेकिन पूरा नहीं हुआ है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे क्रिया से पता चला कि वर्तमान काल में कार्य जारी है, पूरा नहीं हुआ है, वह हो गया अपूर्ण वर्तमान काल। इसमें भी वैसे ही पहचान वही है, रहा है, रही है, रहे हैं। अपूर्ण भूतकाल में यह रहा था, रही थी, रहे थे था, क्योंकि दोनों में सिर्फ है और था का फर्क है। तो यहाँ पर आएगा रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे वर्तमान काल में बच्चा रो रहा है, सुषमा लिख रही है, वे लोग जा रहे हैं। फिर आएगा पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान समय में पूर्ण हो चुका है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। बिल्कुल भूतकाल की तरह ही सब कुछ है, उसमें था शब्द है और इसमें है शब्द है। इसकी पहचान है, पूर्ण वर्तमान काल की पहचान है वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ए है। जैसे कि भूतकाल के पूर्ण भूतकाल में हमने पढ़ा, बिल्कुल वैसे ही है। तो पहले हम चुका है, चुकी है, चुके हैं का उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे वह बाजार जा चुका है, सुषमा घर आ चुकी है, वे मुंबई पहुंच चुके हैं। फिर आ है, ई है, ए है का उदाहरण देखेंगे। वह बाजार गया है, पहले हमने पढ़ा बाजार जा चुका है
उसी को आ ई ए में बनाएंगे तो वह बाजार गया है। य पर आ की मात्रा आ है। सुषमा घर आ गई है, यहाँ पर ई अपने पूरे रूप में है, ई है। वे मुंबई पहुंच गए हैं, यहाँ पर गलती से चुके हैं, मैंने लिख दिया था। वे मुंबई पहुंच गए हैं, य पर ए की मात्रा ए है, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह मुंबई गए हैं। यह वाला ए भी पूर्ण रूप में भी यह ए आ सकता है। अब आता है हमारा भविष्यकाल। भविष्यकाल सबसे आसान है। भविष्यकाल की परिभाषा है क्रिया के इस रूप से कार्य के भविष्य में होने का पता चलता है, फ्यूचर में पता चलता है होने का। जैसे इसकी पहचान है गा गी गे, वाक्य के अंत में गा गी गे, क्रिया के साथ वाक्य के अंत में जो भी क्रिया आती है उसमें अंत में गा या गी या गे लगा रहता है। पुल्लिंग के साथ गा, स्त्रीलिंग के साथ गी और बहुवचन के साथ गे। जैसे मैं पढ़ाई करूँगा, रमा घूमने जाएगी, आज रात हम पार्टी करेंगे। तो ये हो गया हमारा काल। हमने तीनों काल पढ़ लिए। अब हम आगे पढ़ेंगे काल परिवर्तन। काल परिवर्तन कैसे किया जाता है, एक काल को दूसरे काल में कैसे बदला जाता है। तो पहला है, मैंने यहाँ पर वर्तमान काल का एक वाक्य लिख दिया है, मैं पढ़ाई करती हूँ। सामान्य वर्तमान काल का, सामान्य वर्तमान काल का एक वाक्य है, मैं पढ़ाई करती हूँ, वाक्य के अंत में ती हूँ आया है। अब इसी वाक्य को अगर सामान्य भूतकाल में बदलना हो तो हो जाएगा मैं पढ़ाई करती थी हो जाएगा, या मैंने पढ़ाई की। आ ई ए सामान्य भूतकाल की पहचान वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे या आ ई ए। तो या तो हो जाएगा मैं पढ़ाई करती थी या मैंने पढ़ाई की। ई यहाँ तो आ गया की, करने के लिए की, क पर ई की मात्रा है, आ ई ए। इसके आगे था थी थे कुछ नहीं लगाएंगे, वो लगा देंगे तो आपका पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। और अगर इसी को हम भविष्य काल में बदलने जाए, मैं पढ़ाई करती हूँ, तो ये हो जाएगा मैं पढ़ाई करूँगी। अगर इसी वाक्य को मैं पढ़ाई करती हूँ, इसी वाक्य को हम अपूर्ण वर्तमान काल में बदलेंगे तो हो जाएगा मैं पढ़ाई कर रही हूँ। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल में, भूतकाल में रहा था, रही थी, रहे थे हो जाएगा। मैं पढ़ाई करती हूँ, अपूर्ण वर्तमान काल में हो जाएगा मैं पढ़ाई कर रही हूँ, और अपूर्ण भूतकाल में हो जाएगा मैं पढ़ाई कर रही थी। है और थ का फर्क है, ठीक है। फिर इसी वाक्य को अगर हम पूर्ण वर्तमान काल में बदलें, अभी हमने सामान्य वर्तमान काल भूतकाल का पढ़ा, फिर हमने उसी वाक्य को अपूर्ण वर्तमान काल और भूतकाल में बदला। अब हम उसी वाक्य को पूर्ण वर्तमान काल और भूतकाल में बदलेंगे तो वही वाक्य हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल में हो जाएगा मैंने पढ़ाई की है या मैं पढ़ाई कर चुकी हूँ। वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके या आ है, ई है, ए है आता है। और बिल्कुल उसी तरह भूतकाल में हो जाएगा मैंने पढ़ाई की थी, ई थी, या मैं पढ़ाई कर चुकी थी। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने काल परिवर्तन पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिए ताकि मैं और आगे वीडियो बना सकूँ, और इसे सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो जो आ रही होगी वो आपको आसानी से मिल जाएगी। इसके साथ ही अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।